वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं हमारी सेकंड यूनिट और ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब सेकंड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज इन मोशन। यहाँ पर हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज इन मोशन। तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of charge in motion. Current electricity means the branch of physics which deals with study of charge, which deals with study of चार्ज इन मोशन। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज इन मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखो हम इलेक्ट्रिसिटी के जो यूज है और ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज की जो एप्लीकेशंस है हमारे डेली लाइफ में, जैसे हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज इन मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। जैसे एक डेफिनेशन आएगी हमारे पास में, करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स, व्हाट आर करंट कैरियर्स? करंट कैरियर मींस दो चार्ज पार्टिकल whose flow in a definite direction, whose flow in a definite direction makes इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो चार्ज पार्टिकल जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यदि एक डेफिनाइट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो उन चार्ज पार्टिकल का नाम ही क्या है? करंट कैरियर्स। एक बार फिर से देखो, व्हाट आर करंट कैरियर्स? दो चार्ज पार्टिकल whose flow in a definite direction makes electric current। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इन सॉलिड्स, और यूं कहते हैं कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स। हम बात करते हैं फर्स्ट कि इन केस ऑफ सॉलिड्स और कंडक्टर। सॉलिड्स और कंडक्टर के केस में चार्ज पार्टिकल और करंट कैरियर कौन होते हैं? वी नो दैट कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन या यूं कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव इजीली। तो कंडक्टर के अंदर या सॉलिड्स के अंदर जो करंट कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर इन केस ऑफ सॉलिड्स। इसी प्रकार से यदि हम कंडक्टर के बाद में सेमीकंडक्टर लेते हैं तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जिनको हम अर्धचालक बोलते हैं, तो जैसे सिलिकॉन, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर एग्जांपल बताता हूं आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं ये। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। इनको हम बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, 9th यूनिट में हॉल्स के बारे में काफी डिटेल में। हॉल क्या होती है? वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में करंट कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। इसी प्रकार से यदि हम लिक्विड की बात करें तो इन केस ऑफ लिक्विड्स करंट कैरियर्स आर आयंस। लिक्विड के केस में जो करंट कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl के सॉल्यूशन में सोडियम आयन एंड
chloride ion, Na positive and Cl negative. These are current carriers. जैसे और सॉल्यूशन ले, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, तो इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन SO4 डाइनेगेटिव. दीज आर करंट कैरियर्स. इसी प्रकार से हम गैसेस की बात करते हैं. हमने देखो सॉलिड्स कंडक्टर लिया, सेमीकंडक्टर लिया, लिक्विड्स, या ये कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस. गैसेस आर जनरली इंसुलेटर. गैसेस क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं. बट गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड. गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड. गैसेस को हम क्या कर सकते हैं? आयोनाइज कर सकते हैं अंडर हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर. अंडर हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर. इस कंडीशन में, मतलब नॉर्मल कंडीशन में गैसेस क्या होते हैं? इंसुलेटर. बट यदि हम ये स्पेशल कंडीशन अप्लाई करें, हाई पोटेंशियल डिफरेंस और गैसेस का प्रेशर लो कर दें, तो गैसेस को हम क्या कर सकते हैं? आयोनाइज कर सकते हैं. और एक सॉल्यूशन और है, बाय एक्सपोजर टू एक्स रेज. एक्सपोजर टू एक्स रेज. यदि हम गैसेस में से एक्स रेज को पास होने के लिए अलाउ करें, इन दैट केस गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड. तो गैसेस के अंदर क्या होगा फिर? इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. Electrons and positively charged ions are current carrier in case of gases. तो ये तो था हमारे पास में कंसेप्ट, करंट कैरियर इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अगली जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF? डियर स्टूडेंट्स, देखो हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट अपने आप फ्लो नहीं करता है. करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे हम क्या करते हैं? कोई ना कोई सोर्स ऑफ कोई ना कोई सोर्स लगाते हैं, जो क्या करवाता है? सोर्स वो इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाता है. या यूं कहते हैं कि जो एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रॉन्स को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव करवाता है, उस एक्सटर्नल सोर्स का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे घरों में टॉर्च है, टॉर्च के अंदर जो बल्ब है वो अपने आप ग्लो नहीं करता, अपने आप नहीं जलता है. उस बल्ब को जलाने के लिए हम क्या करते हैं? टॉर्च के अंदर कोई ना कोई सेल डालते हैं, बैटरी डालते हैं. तो वो सेल या बैटरी किसका काम करती है? एक प्रकार के EMF का काम करती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम करती है. सो यह यूं कह दें कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक मेटालिक कंडक्टर है. वी नो दैट कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एट रैंडम मूव करते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई नीचे की तरफ आ जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई यूं होगा तो कोई यूं होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? एट रैंडम मूव कर रहे हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके दोनों एंड्स के ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कोई बैटरी या सेल लगाते हैं. तो ये सेल या जो बैटरी है ना, इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? डेफिनेशन समझते हैं आप. द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स which makes the current carrier or charge particle to move in a particular direction. वो एक्सटर्नल फोर्स या वो सोर्स जो चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए मजबूर करता है, उन्हीं का नाम, उसी सोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. फॉर एग्जांपल, इट मे बी ए सेल और बैटरी
और जनरेटर और डायनामो। इस प्रकार के जो सोर्स हैं जो चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हीं सोर्स का नाम क्या है, या ये कहते हैं कि उसी अरेंजमेंट या उस सोर्स का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये एक प्रकार का सेल या बैटरी है। एक्चुअली इट इज नॉट ए सोर्स, इट इज एन अरेंजमेंट जो चार्ज पार्टिकल को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव करवाता है। तो हमारे पास में एक डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हिच मेक्स द करंट कैरियर टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एट रैंडम मूव करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। देखो इसकी जो हम और डेफिनेशन लेते हैं, अनदर डेफिनेशन क्या हो सकती है ईएमएफ की, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes of a cell, between two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell। जब हम किसी सेल में से कोई करंट ड्रा नहीं करते, when no current is drawn from the cell, जब किसी सेल में से हम कोई करंट ड्रा नहीं करते तो उस सेल के जो दो टर्मिनल हैं, उन टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी का नाम क्या है, ईएमएफ। जैसे ये मेरे हाथ में एक सेल है, तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ एक प्रकार के, तो इसी का नाम क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो इसके जो दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जब इस सेल को हम किसी सर्किट में यूज नहीं करते, डायरेक्ट हम कोई गैल्वेनोमीटर लें और गैल्वेनोमीटर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दें, तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आएगी ना उसी का नाम क्या है, ईएमएफ। सो ईएमएफ क्या होगी सेल के लिए, इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इस सेल में से हम कुछ भी करंट ड्रा नहीं करते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम ही क्या है, ईएमएफ। सो ईएमएफ एक प्रकार की क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। सो यदि हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, एसआई यूनिट्स ऑफ ईएमएफ, तो जैसा नाम से क्या लग रहा है हमें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इट्स यूनिट क्या होगी, वोल्ट, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट और जूल पर कूलम, ना कि न्यूटन। फोर्स से यहां से न्यूटन नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट और जूल पर कूलम। अगली जो डेफिनेशन आती है वो है करंट। व्हाट इज मीन्ड बाय करंट, हम करंट के बारे में 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अब फिर से डिफाइन करते हैं करंट को। सपोज वी हैव ए कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाएंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा। मान लेते हैं कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस एरिया में सपोज क्यू चार्ज फ्लो करता है इन टाइम टी में, देन करंट सेटअप इन दिस कंडक्टर इज डिफाइंड एज rate of flow of charge through any cross section of a conductor। किसी कंडक्टर के गिवन क्रॉस सेक्शन में दिए हुए टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, दैट इज नोन एज करंट। सो करंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। अगर हम ये कहते हैं कि क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है, देन इस कंडक्टर के अंदर जो करंट सेटअप होगा दैट विल बी I इज इक्वल टू Q बाई T। अब यहां से इसकी यूनिट को डिफाइन करते हैं हम, यहां से यूनिट ऑफ करंट।
करंट के लिए जो SI यूनिट डिफाइन कर रखी है वो होती है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यदि यहां से हम 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करें तो करंट को हम 1 एम्पियर बोलेंगे इफ चार्ज कितना हो 1 कूलम और टाइम कितना हो 1 सेकंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कितना होगा? यदि यहां बात करें, यदि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता हो, इफ 1 कूलम चार्ज flows in 1 second, then current is said to be 1 ampere। अब देखो करंट की जब हम बात करते हैं या करंट की डायरेक्शन को भी डिफाइन करते हैं, करंट किसी भी कंडक्टर में करंट कब सेटअप होता है? जब इस कंडक्टर को हम किसी बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ से जोड़ देते हैं। मान लो अपने पास में ये जो कंडक्टर था, इसके दोनों एंड्स को मैंने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये होगी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन। अब देखो करंट के केस में दोनों चीजें हैं, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट की डायरेक्शन भी होती है। फिर भी करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि यहाँ पर दोनों चीजें हैं, करंट का मैग्नीट्यूड भी और करंट की डायरेक्शन भी। फिर भी हमने इसको क्यों कहा कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या मान लो हमारे पास सपोज वी हैव ए नंबर ऑफ वायर्स, करंट कैरिंग वायर, एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसमें मान लेते हैं करंट 1 एम्पियर, यहाँ पर करंट 2, इसमें करंट I1 मान लेता हूँ, इसमें करंट I2। तो टोटल करंट जो इस वायर में आएगा दैट विल बी I1 प्लस I2। मतलब यहाँ पर हमें जब टोटल करंट निकालना हो तो सिंपली हम जो एल्जेब्रिक एडिशन या सिंपल जो मैथमेटिकल जो ऐड करने का जो मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एडिशन है वो रूल फॉलो करते हैं, ना कि वेक्टर एडिशन। हमें ये नहीं देखना कि दोनों के बीच में क्या एंगल है, सिंपली क्या करना है I1 और I2 को जोड़ दिया। जैसे हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, देखो याद करो कि एक वेक्टर सपोज ये वेक्टर A ये वेक्टर B, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है? R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली हमें करंट क्या बताना है I1 प्लस I2। मतलब ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, टोटल करंट निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम क्या कहते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।